अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है हाउ टू इंक्रीज योर लैपटॉप स्पीड। लैपटॉप इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। वैसे सेम जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा वो डेस्कटॉप पे भी अप्लाई होती हैं। तो उसके कुछ सात एक ट्रिक्स हैं जो मोस्टली लोगों को जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको पता होता है, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र है उनको नहीं पता होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ, तो उसमें से कुछ सात जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर, लिमिट प्रोग्राम एट द स्टार्टअप, ऐड मोर रैम टू योर पीसी, चेक फॉर स्पाईवेयर एंड वायरसेस, यूज डिस्क क्लीनअप, डिफ्रेगमेंटेशन, कंसिडर अ स्टार्टअप एसएसडी। एंड जो सबसे लास्ट वाला है वो आपकी ब्राउज़र की सेटिंग है। तो हम अपनी जो है प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया था, अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। तो आपका जो आप जब एक नया लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसमें प्री लोडेड ऑलरेडी कुछ बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होती हैं, और कुछ आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आप ध्यान नहीं देते। जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसमें वो एक ऑप्शन आती है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दीज एप्स। आप बगैर देखे उसको हिट कर देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि आपने जो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था उसके साथ दो तीन और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिए हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या करें, जो आपको लग रहा है कि जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ नहीं करने हैं, जो आपके काम के नहीं हैं, तो आप उनको जाके आराम से अनइंस्टॉल कर दें। वो आपकी जो डिस्क मेमोरी है वो भी फ्री करेंगे, और आपके लैपटॉप के स्पीड में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो आपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है। नीचे कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करना है, आप सर्च बार में जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल की ऐप आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। तो आपने ये जो नीचे बात लिखा हुआ है ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, और वहाँ पे जो भी आपको चाहिए अननेसेसरी है जो आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें और ऊपर से उसे अनइंस्टॉल कर दें। सेकेंडली थर्डली सॉरी, आप उसमें उसकी रैम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में थोड़ा रैम का मसला कम आता है, और जो 11 अब लेटेस्ट आई है, लेकिन फिर भी आप उसकी अगर फॉर एग्जांपल जो प्री लोडेड रैम आती है वो 8 GB आती है, तो आप उसको डबल करना चाहें तो आप उसको 16 कर लें। आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे शॉप पे ले जाएं, जो रिपेयर करते हैं, तो वो आपको रैम अपग्रेड करके देंगे। उसके बाद था कि वायरस और स्पाईवेयर्स। तो आपके कंप्यूटर जो है वो आप इम्पॉसिबल है कि उसमें वायरस जो है वो ना आए। तो वायरस दो तरीक़ों से आता है, एक आता है इंटरनेट के थ्रू और दूसरा आता है यूएसबी के थ्रू। अब ये दोनों चीज़ें हैं जिनको हम मॉनिटर कर सकते हैं एंटीवायरस के थ्रू। आप एंटीवायरस ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें प्री लोडेड होता है विंडोज़ डिफेंडर। ये मैंने आपका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो आप इससे जाएं और जो भी आप यूएसबी लगाएं उससे पहले स्कैन करें। और जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप HTTPS वेबसाइट्स जो हैं वही आप उनको ब्राउज़ किया करें। वरना दूसरी वेबसाइट्स पे जो आपको मेलवेयर और वायरसेस वगैरह जो हैं, स्पाईवेयर, वो उधर से आएंगे। लेकिन विंडोज़ डिफेंडर वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल करेगा। उसके बाद है डिस्क क्लीनअप। तो आप आपका कंप्यूटर जो है, आप देख सकें, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि उसमें काफ़ी जो हैं हिडन फाइल्स होती हैं। जब आप उसे यूज़ करते हैं, आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, जो उसकी टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स होती हैं वो सेव होती रहती हैं। उसके अलावा भी देखें काफ़ी ढेर सारी फाइल्स होती हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो उसको कैसे क्लीन अप करना है, आप सर्च बार में लिखें डिस्क क्लीन, एक ऐप ओपन होगी डिस्क क्लीन अप की, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन होगी, आप इसमें सेलेक्ट करें जो आप क्लीन करना चाहते हैं, और क्लीन अप द सिस्टम फाइल्स, तो वो उसको क्लीन कर देगा। ये आपके लैपटॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये जो फालतू की फाइल्स हैं सिर्फ वही क्लीन करेगा। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो SSD हार्ड डिस्क।
आपके कंप्यूटर का जो वैसे दिल जो होता है वो प्रोसेसर होता है, लेकिन उसकी जो स्टोरेज है वो ये उसको यानी कि पूरी बॉडी जो है, इन अ सेंस कि आपकी पूरी जितने भी कंप्यूटर जो उसमें स्टोर होता है, फाइल्स वगैरह सब कुछ वो हार्ड डिस्क पे होती है। तो उसको आपने नॉर्मली जो जितने पुराने लैपटॉप थे, पुराने डेस्कटॉप थे, उनमें जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल होती थी वो साटा होती थी। तो साटा को रिप्लेस किया है एसएसडी ने, जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका बूट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में साटा है तो आप प्लीज़ अपने रिपेयर शॉप पे ले जाएं और उन्हें कहें कि आपकी वो जो हार्ड डिस्क है वो चेंज कर दे और आपको एसएसडी लगा दे। एसएसडी लगाने से आप 256 GB की लगा सकते हैं, एनफ है। आप उसमें उसकी विंडोज़ हो जाएगी, आपकी नेसेसरी एप्लीकेशंस हो जाएंगी। तो उसको यूज़ करें, और जो बाकी जो आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव है उसे एज अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पे यूज़ करें, आपकी फाइल्स वगैरह उसमें सेव रहेंगी। लेकिन आपका जो वो डाटा है वो आप उसे एक्सेस कर लेंगी, लेकिन वो जो विंडोज़ थी उस पे और जो उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल थी वो नहीं होंगी, आपको दोबारा नई विंडो पे इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। और सबसे आखिर पे है ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिस्क क्लीनअप में जो टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स होती हैं वो भी पाइल अप होती रहती हैं। उसके अलावा आपका ब्राउज़र जो है, जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वो भी अफेक्ट करता है आपके स्पीड को। फॉर एग्जांपल मोस्टली आजकल गूगल क्रोम यूज़ होता है, तो मैंने उसकी एग्जांपल लगाई है। तो आप उसकी सेटिंग्स में जाके, गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाके उसके बाद मोर टूल्स और फिर आएगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा, और फिर वहाँ आपको ये विंडो आएगी, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ये देखें, तो ये 1 आवर है, तो इसको हम इससे नीचे करेंगे तो ये ऑल टाइम भी करेगा। तो जितना आज तक आपने यूज़ किया है वो सबको नीचे सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करें और इसकी बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप जो है वो पहले से बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। प्लीज़ इसे सबको ध्यान से सुनें, इस पे अमल करें और अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।